स्लो लिविंग, ये शब्द आपने फॉरेन कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा सुने होंगे, पर हमारे यहाँ इंडिया में अभी तक ये एक नई कॉन्सेप्ट है। आप इसे मिनिमलिज्म या औरी के आई एम अ लिवर कॉन्सेप्ट के साथ कंफ्यूज मत कीजिए। मेरा नाम है साइली और मैं आज के वीडियो में धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगी और इसके आखिर में मैं आपके साथ 3 कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिसके साथ आप भी आपके लाइफ में स्लो लिविंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फास्ट कोई बुरी चीज़ है। आखिरकार सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यूटिलिटीज़, एजुकेशन सिस्टम्स, ये सारी शहरों में ही हैं, जिसका मैं काफ़ी समर्थन करती हूँ। बट ऑनेस्टली इस शहरीकरण के साथ आने वाली चीज़ें जैसे क्रैश डाइट, फास्ट फूड और स्लीपिंग आवर्स, ये कहीं ना कहीं हमारी लॉन्जेटिविटी ऑफ लाइफ के साथ खेल रही है। जब मैं शहर में रह रही थी, वहाँ की भीड़ और आवाज़ मुझे और मेरे साथ रहने वाले डॉग्स को काफ़ी परेशान करते थे। हमें एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ हम खुली सांस ले पाए, आसानी से खेल पाए। हमें खिड़कियाँ खोलने पर चिड़िया, हवा और पत्तों की आवाज़ सुनाई दे, ना कि किसी के झगड़े, टीवी का लाउड वॉल्यूम या ट्रैफिक हॉर्न्स। बस ऐसी ही जगह की तलाश में हम शहर से 2 घंटे की दूर करजत चले आए। जब मैं यहाँ आई तो यहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगा। यहाँ पर थैंकफुली कुछ दोस्त थे जिनके कारण ये जगह थोड़ी सी अपनी अपनी लगती थी। स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि बहुत कुछ मिस कर रही हूँ, शायद कई लोग मेरे से आगे निकल जाएंगे। पर धीरे धीरे यहाँ आकर स्लो लिविंग इस कॉन्सेप्ट को अपनाकर प्रैक्टिस करते हुए सारी गुत्थियाँ धीरे धीरे सुलझने लगी। आज मैं आपका कन्फ्यूजन क्लियर करते हुए आपको स्लो लिविंग के प्रैक्टिकल 3 तरीके बताऊंगी जो आप सहज तरीके से अपने जीवन में अपना सकते हैं। सो व्हाट द हेल इज स्लो लिविंग? स्लो लिविंग, ये जो मूवमेंट है ये एक्चुअली शुरू हुई थी इटली में और ये एक मूवमेंट थी, रैदर ये एक रिवॉल्यूशन था अगेंस्ट फास्ट फूड। इसका महत्वपूर्ण संकेत जाता है कि हम जिन पदार्थों का सेवन करते हैं, यानी जिन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, दैट डिसाइड्स वेदर वी आर हेल्दी, देयरफॉर मेकिंग अस हैप्पी। बेसिकली स्लो लिविंग के कोई रूल्स नहीं है। इट इज़ जस्ट लिविंग, एंजॉइंग एंड बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड व्हाटएवर यू डू। सरल शब्दों में कहूँ तो अपने लिए फ्रेश खाना बनाना, वक्त निकाल के एक नेचर वॉक पे जाना या कहीं घूमने चले जाना, कोई फिजिकल खेल खेलना रैदर देन स्क्रॉलिंग फोन्स और रील्स। पैसा, जॉब टाइटल, एक महंगी गाड़ी, लग्जरी, ब्रांड्स, महंगे होटल, क्या ये आपका मोटिवेशन है? इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, पर बहुत से लोग प्रेशराइज होकर इन चीज़ों को पाने की दौड़ में लग जाते हैं और सच कहूँ तो ये मुझे गलत लगता है। और एक दिन हम जागते हैं एक भारी भरकम बोझ के साथ, बोझ डिससैटिस्फैक्शन का, बोझ फेलियर वाली फीलिंग का, बिना जाने कि असल में ज़िंदगी में क्या यही चीज़ें हमारे लिए मायने रखती है, क्या यही चीज़ें हमें चाहिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो में मेरे साथ हैं तो आई होप आने वाली ये 3 चीज़ें आपको हेल्प करें टू डिस्कवर एंड रिकनेक्ट विथ योर सेल्फ। Here are my top 3 tips to start with slow living. ओके, तो सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए ऑफ थिंग्स दैट आर रियली रियली इम्पॉर्टेंट टू यू। और हाँ, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट पुट 4 or 5 इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। तो चलिए, अगर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। आई एम अ वेरी पैशनेट डॉग मॉम। I love my dogs very very much and I want to give them the best life possible. तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ बिताती हूँ।
इसके अलावा मुझे YouTube पे वीडियोस बनाना और आप लोगों से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ इन राइटिंग, एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, शूटिंग एंड कनेक्टिंग विथ यू ऑल। इसके अलावा मुझे पसंद है अपने घर पे रहना, घर को सजाना, एडवेंचर करना, ट्रैक्स पे जाना, नेचर में रहना, पानी में खेलना और बहुत कुछ। तो ये सब लिखने के बाद आपको क्या लगता है, आप किन चीज़ों को अपने लाइफ में वैल्यू करते हैं? अगर मेरी लिस्ट देखें तो आई वैल्यू होम, आई वैल्यू माई फैमिली, माई डॉग्स, क्रिएटिंग वीडियोज़ एंड बीइंग इन नेचर। ये वैल्यूज़ पता करने के बाद अब आप आपका स्केड्यूल देखिए। टॉकिंग अबाउट स्केड्यूल्स, लेट्स टॉक अबाउट बिजीनेस। मैं इतनी बिजी कभी थी नहीं जितनी बिजी मैं अपने आप को सोचती थी। मैं बस बिजी होने के माइंडसेट से एडिक्टेड थी और इसको ओवरकम करने का सिंपल तरीका मैंने अपनाया। अपने कामों को 30 मिनट्स के टाइम इंटरवल पर करना शुरू किया। दिस इज़ टू ओवरकम हरी सिकनेस, जिससे आपको लगता होगा कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। What if मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास दिन में चीज़ें ख़त्म करने के लिए काफ़ी समय है। So just give yourself some free time. Tip number 2 is block yourself some free time on your schedule and step out, enjoy your day, do something that you love. And lastly, tip number 3 is to grab a book or do an activity instead of going back to reels and scrolling videos. कुछ करिए जो चीज़ें आपको पसंद है, जैसे नेचर में चलने के लिए चले जाइए या कोई स्विमिंग के लिए चले जाइए, वर्कआउट कर लीजिए, बट कुछ तो करिए। दैट्स इट, दिस इज़ माई कंप्लीट गाइड फॉर स्लो लिविंग। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल लिविंग विद साइली, एंड आई लव यू ऑल।